कहानी दो दोस्तों की है जो गांव से होते हुए पैदल नए राह के लिए निकल रहे थे। वह दो दोस्त दिन रात चलते हुए अपने मंजिल की ओर बढ़ते जा रहे थे। कुछ दूर चलने के बाद सभी काफी थक जाते हैं क्योंकि रास्ते में काफी गर्मी थी और तेज धूप भी निकला हुआ था। सूरज की तेज किरणें को देखकर रूपेश बोला, यार कितनी तेज धूप है, अभी और दूर जाना है। रूपेश के बात सुनकर उसके मित्र किशन कहता है, हाँ तुमने ठीक कहा, मैं अब अगर एक कदम भी चला तो वहीं गिर जाऊंगा। यार जल्दी से कहीं रहने का इंतजाम करो। किशन को इस हाल में देखकर रूपेश कहता है, यार इस घने जंगल में कहाँ रहने के लिए जगह मिलेगा। रूपेश और किशन दोनों दोस्त पैदल चलते ही जा रहे थे कि तभी उसे कुछ दूर में एक बड़ा सा पेड़ नजर आता है। पेड़ को देखकर दोनों दोस्त जैसे तैसे चलते हुए पेड़ तक पहुंचते हैं और पेड़ तक पहुंचते ही सभी चैन की सांस लेने लगते हैं और वहीं बैठकर आराम करने लगते हैं और दोनों दोस्त आपस में कहते हैं, यहाँ कितनी ठंड है, कितना आराम मिल रहा है। कुछ देर ही आराम किया जाए और हम लोग 2-2 घंटे आराम करने के बाद ही यहाँ से चलेंगे। फिर दोनों दोस्त वहीं आराम करने लगते हैं और आराम करते करते वहीं सो जाते हैं। सुबह से शाम हो जाती है और सभी वहीं सोए रहते हैं। थोड़ी देर बाद रूपेश उठता है और किशन को उठाता है। किशन भाई चलो चला जाए, बहुत देर हो गई। यार थोड़ी देर और सोने दो, काफी आनंद आ रहा है। रूपेश तभी किशन को कहता है, नहीं नहीं यार जल्दी से उठो, हमें अब अपने राह में निकलना है। किशन उठो जल्दी से। रूपेश के बातें सुनकर वह उठ जाता है। दोनों दोस्त उठते हैं और फिर से सफर में चलने के लिए निकलते हैं। काफी रात हो चुकी थी। किशन को एक गुफा दिखता है और किशन गुफा देखकर कहता है, रुपेश यार वहाँ देखो, एक बहुत बड़ा गुफा है। तब रूपेश जवाब में कहते हैं, गुफा से हमें क्या करना है, हमें अपनी राह में चलना चाहिए, हमें जल्द ही अपने मंजिल पे पहुंचना है। तभी गुफा से एक तेज रोशनी आती हुई दिखी। किशन को रोशनी को देखकर रूपेश से कहता है, हमें चलकर एक बार देखना चाहिए कि क्या अंदर है। उसके बाद दोनों दोस्त उस गुफा की ओर चल देते हैं। वह थोड़ी ही देर में सभी अंदर पहुंचते हैं और पहुंचते ही किशन को एक सोने का सिक्का जमीन पर गिरा हुआ मिलता है। सिक्का उठाकर किशन कहता है, यार ये देखो, एक सोने का सिक्का मिला मुझे। हाँ यार यह सच में, यह तो सोने का सिक्का है। इसका मतलब अंदर गुफा में ढेर सारे खजाने होंगे और वह सारा खजाना हमारा हो सकता है। हमें अंदर जाना चाहिए। रूपेश की बातें सुनकर किशन दोस्त काफी समझाते हुए कहता है, नहीं यार यह खजाना हमारा नहीं है, इससे कुछ खतरा हो सकता है। हमें अपने मंजिल की ओर जाना चाहिए। पर रूपेश किशन का बात ना समझते हुए और उसे डरपोक कहकर गुफा में जाने को कहता है और किशन को मजबूरन अपने दोस्त के साथ अंदर जाना पड़ता है। जैसे ही दोनों दोस्त अंदर गुफा में जाते सबकी नजर दरवाजे पर पड़ी थी। वहां 2 बड़े दरवाजे थे और एक दरवाजा काफी चमक रहा था। दरवाजे को देखकर रूपेश कहता है, देखो इन दरवाजे के अंदर ही खजाना छुपा हुआ होगा। वह देखो दरवाजे के ऊपर कुछ लिखा हुआ है। हाँ यार लिखा हुआ है, मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा। किशन को वह भाषा समझ नहीं आती है पर रूपेश को वह भाषा तुरंत समझ आ जाती है और रूपेश लिखा हुआ देखकर कहता है, यह तो मैं पढ़ सकता हूँ, यह मैथिली में कुछ लिखा हुआ है। तुरंत ही उसके दोस्त किशन कहता है, तो जल्दी से पढ़ो, जल्द पढ़कर बताओ क्या लिखा हुआ है। हाँ मित्र बताता हूँ। इस पर लिखा हुआ है, यह 2 जादुई दरवाजे हैं। आपको 2 में से सही दरवाजा चुनना है। अगर गलत दरवाजा चुना तो आप नरक में चले जाएंगे और सही दरवाजा चुना तो पूरा का पूरा खजाना तुम्हारा। रूपेश की बातें सुनकर किशन कहता है, यार तू हमें डरा रहा है। और रूपेश की बात को नहीं मानता है। और तभी अचानक पहला जादुई दरवाजा से आवाज आती है, मेरे पास आओ, मेरे पास ढेर सारे खजाने हैं। और फिर दूसरा दरवाजा से आवाज आता है, नहीं नहीं मेरे पास आओ, मेरे पास दुनिया का सारा खजाना पड़ा हुआ है। खजाना दरवाजे को बोलता हुआ देखकर दोनों दोस्त डर जाते हैं और डर से किशन कहता है, यहाँ से चुपचाप चलो, यहाँ खतरा नजर आ रहा है। अरे तू बहुत डरपोक है, शांत रहना भाई। अपने साथ साथ मुझे भी डरा रहा है। यहाँ किस्मत की बात चल रही है और तू डरा रहा है। फिर दरवाजे से आवाज आती है, जल्दी मेरे अंदर आ जाओ, मेरे पास खजाना का समंदर है। हा 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 हा। किशन फिर से कहता है, यार यहाँ खतरा है, अगर गलत दरवाजे में गए तो नरक में चले जाओगे। इतनी चेतावनी के बाद भी उसके दोस्त किशन के बात न सुनकर उस दरवाजे के अंदर चले जाता है
किशन बाहर चला जाता है और रूपेश दोस्त अंदर ही रहते हैं। किशन रूपेश का बाहर इंतजार करता है। थोड़ी देर बाद गुफा से अचानक तेज रोशनी आती है, फिर तुरंत बंद हो जाती है। किशन अपने आप से कहता है। किशन गुफा के अंदर जाता है, पर वहां उसका दोस्त नहीं था। रूपेश गायब हो चुका था और उस जादुई दरवाजा में बंद हो चुका था। फिर किशन रोता हुआ कहता है, मैं समझाया था पर मेरी बात नहीं मानी। इसके कारण ही वह उस नरक में फंस चुका है। इसके कारण ही वह नरक में फंस चुका है। एक लोहार श्रीनाथ रहता था। उसका एक भरा पूरा परिवार था। वह लोग बहुत गरीब थे। पूरा परिवार का पालन पोषण करने के लिए उसे कई बार दिन रात काम करना पड़ता था। रोज की तरह आज भी काम पर जाने से पहले श्रीनाथ ने अपना खाने का डिब्बा बांधने के लिए अपनी पत्नी से कहा। पत्नी जब डिब्बा लेकर आई तो श्रीनाथ ने कहा, देखो, मुझे आने में देर हो जाएगी, शायद मैं रात को ही आऊंगा। इतना कहकर श्रीनाथ अपने काम पर निकल गया। काम पर जाने का रास्ता एक जंगल से होकर गुजरता था। वहां जैसे ही श्रीनाथ पहुंचा, उसे कुछ आवाज सुनाई दी। जैसे ही श्रीनाथ कुछ पास गया तो उसने देखा कि एक साधु भगवान का मंत्र जपने के साथ ही हंस रहा है। हैरान होकर श्रीनाथ ने पूछा, महाराज, क्या आप ठीक हैं? उस साधु को श्रीनाथ नहीं जानता था, लेकिन साधु ने एकदम से उसका नाम लेकर कहा, आओ श्रीनाथ बेटा, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। मैं बहुत भूखा हूँ, मुझे अपने खाने के डिब्बे से कुछ दे दो। बाबा से अपना नाम सुनकर श्रीनाथ हैरान था, लेकिन उसने कोई सवाल नहीं किया और सीधा अपना खाने का डिब्बा निकालकर उन्हें दे दिया। देखते ही देखते बाबा ने श्रीनाथ का सारा खाना खा लिया। उसके बाद उस साधु ने कहा, बेटा, मैं तो तुम्हारा सारा खाना खा गया, अब तुम क्या खाओगे? मुझे माफ करो, बहुत भूख लगी थी। कोई बात नहीं महाराज जी, मैं काम के लिए बाजार जा रहा हूँ, तो वहीं से कुछ खा लूंगा। साधु ने भेंट के तौर पर एक जादुई हथौड़ा दे दिया। श्रीनाथ ने कहा, महाराज, आपका आशीर्वाद ही काफी है, मैं इस हथौड़े का क्या करूँगा, इसे आप ही रखिए। साधु ने जवाब देते हुए कहा, बेटा, यह कोई मामूली हथौड़ा नहीं है, यह जादुई हथौड़ा है जो मेरे गुरु ने मुझे दिया था, और अब मैं तुम्हें दे रहा हूँ क्योंकि तुम्हारा दिल बहुत साफ है। इसका इस्तेमाल अच्छे कामों के लिए करना और किसी दूसरे के हाथ में ये कभी मत देना। इतना कहकर वह बाबा वहां से गायब हो गए। श्रीनाथ अपने हाथों में हथौड़ा लेकर बाजार काम करने के लिए चला गया। औजार बनाने से पहले उसके दिमाग में आया कि आज इसी हथौड़े से लोहा पीटता हूँ। जैसे ही उसने लोहे पर हथौड़े से चोट मारी, वो सीधा औजार बन गया। दूसरी चोट में लोहे के बर्तन बन गए। श्रीनाथ समझ गया कि यह सही में जादुई हथौड़ा है। वो जो बनाने की सोच के साथ लोहे पर चोट मारता, लोहा सीधा वहीं बन जाता। जादुई हथौड़े की वजह से श्रीनाथ का काम जल्दी खत्म हो गया और वो अपने साथ ही उस जादुई हथौड़े को घर ले गया। इसी तरह रोज श्रीनाथ उस हथौड़े से जल्दी काम खत्म कर लेता और कई बार ज्यादा बर्तन बनाकर उन्हें गांव के लोगों को भी बेच देता था। धीरे धीरे उसके घर के हालात पहले से कुछ ठीक होने लगे। एक दिन गांव का मुखिया उसके घर आया और बोला, श्रीनाथ बेटा, क्या तुम हमारी एक मदद करोगे? हम गांव वालों को शहर जाने में बहुत ज्यादा समय लगता है। क्या तुम अपने हथौड़े से गांव और शहर के बीच आने वाला एक पहाड़ तोड़ने में मदद करोगे? इससे बीच में एक सड़क बना लेंगे और गांव से शहर का सफर आसान और छोटा हो जाएगा। मुखिया की बात सुनकर श्रीनाथ ने उस जादुई हथौड़े से उस पहाड़ को तोड़ दिया। मुखिया और गांव के लोग बहुत खुश हुए और उसे खूब शाबाशी दी। पहाड़ तोड़ने के बाद घर लौटते समय लोहार के मन में हुआ, इस जादुई हथौड़े से मेरा काम जल्दी तो हो जाता है, लेकिन कुछ ज्यादा फायदा तो हो नहीं रहा। इसी सोच में डूबे हुए लोहार घर जाने की जगह दुखी होकर जंगल की तरफ चला गया। उस जंगल में वही साधु बाबा लोहार को दोबारा दिखा।
लोहार ने उन्हें अपने मन की सारी बातें बता दी। साधु ने कहा, इसका उपयोग सिर्फ औजार और बर्तन बनाने व पहाड़ तोड़ने तक सीमित नहीं है। इससे तुम अपने मन का कुछ भी बना सकते हो और किसी भी कठिन चीज को आसानी से तोड़ सकते हो। श्रीनाथ ने अच्छे से साधु बाबा से उस जादुई हथौड़े को इस्तेमाल करने का तरीका सीखा। उसके बाद श्रीनाथ ने बहुत धन कमाया। आज श्रीनाथ एक अमीर आदमी बन गया है। अभी भी वो जब भी जरूरत महसूस होती है उस जादुई हथौड़े का इस्तेमाल कर लेता है।